Good morning, students. I hope you all are fine. Today I am going to talk about digestion in buccal cavity. The very first part of digestive system is going to be the buccal cavity or oral cavity. But उससे पहले someone asked me about the villi, तो उसके बारे में मैं थोड़ा describe करना चाहूँगी. So listen to me carefully. हमने जो walls of alimentary canal में 4 लेयर पढ़े थे, जो सबसे लास्ट लेयर होता है मीन द इनर लेयर, हम लोग क्या होता है, लास्ट लेयर इज योर म्यूकोसा, दैट इज योर इनर लेयर, जो कि बहुत इरेगुलर फोल्ड ऑफ स्ट्रक्चर था, जो किसको कवर करता है, ल्यूमेन को कवर करके रखता है. ठीक है. एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं विच पार्टिकुलर लेयर सराउंड द ल्यूमेन, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द इनर मोस्ट लेयर एंड इट इज़ वेरी इरेगुलर फोल्ड. ठीक है. एंड इरेगुलर फोल्ड अगर वो स्टोमक में हो तो उसको हम बोलेंगे, एक पार्टिकुलर नाम दिया है, उसको बोलते हैं हम रुगाई. ठीक है. अगर ये कहाँ पे होता है, तुम्हारा स्टोमक में होता है. अगर स्टोमक में है तो उसको हम रुगाई बोलेंगे, इरेगुलर फोल्ड को. अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे क्या, विली. क्या है ये, विली है. विली क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड्स और न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. तो हम उसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर है कैसा. सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का होता है. ठीक है. ये जो तुम्हारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, दैट इज योर विली. क्या ये विली है. तो ये क्या करता है, हमें एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड में हेल्प करता है, जो कि प्रेजेंट होता है तुम्हारे इंटेस्टाइन में. ये क्या हो गया तुम्हारा, विली. विली क्या करता है, विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, हेल्प इन द मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. इट इज फिंगर लाइक projection help in the more absorption of food, right? And cell used to cover villi gives brush border, it will gives even small microvilli. ठीक है. यहाँ पे विली के ऊपर जैसे कि सोचो, दैट इज योर विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. ये जो तुम्हारा विली है, यहाँ पे और स्मॉल लाइक प्रोजेक्शंस और भी होंगे, जो जिसको हम बोलेंगे माइक्रो विली. वो क्या होता है, सरफेस आर 100 टाइम्स, उससे भी ज़्यादा फूड के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है. ठीक है. माइक्रो विली में ज़्यादा एब्जॉर्प्शंस ऑफ फूड होते हैं क्योंकि वो माइक्रो है, और वहाँ पे एब्जॉर्प्शन फूड 100 टाइम ज़्यादा होगा विली से. ठीक है. तो विली यहाँ पे क्या सप्लाइड करता है, विली इज सप्लाइड कैपिलरी एज वेल एज लिम्फ वेसल, जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल. ठीक है. विली के इंटीरियर में लिम्फ वेसल्स होंगे, इंटीरियर विली देयर इज लिम्फ वेसल. इसका स्ट्रक्चर ये है तुम्हारा क्या, लैक्टियल. लार्ज लिम्फ वेसल्स विच इज प्रेजेंट इनसाइड द विली, उसको हम बोलते हैं लैक्टियल. ये क्या हो गया तुम्हारा, लैक्टियल, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट इनसाइड द विली. ये होता है लिम्फ वेसल्स, इसको लिम्फ वेसल्स बोलते हैं.
which is present inside the villi. इस लैक्टियल के साथ कुछ आर्टरीज होंगे, कुछ वेन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हें डिप्रेशन देख रहे हो विली में, विली गिव राइज टू डिप्रेशंस, द डिप्रेशंस कॉल योर क्रिप्ट ऑफ ल्यूवरकुहेन। ये जो डिप्रेशन है, ये जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ ल्यूवरकुहेन। विली जो डिप्रेशन देता है, इस डिप्रेशन का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रिप्ट ऑफ ल्यूवरकुहेन। क्रिप्ट ऑफ ल्यूवरकुहेन, इस डिप्रेशन का नाम है क्रिप्ट ऑफ ल्यूवरकुहेन। तो मुझे लगता है अब ये विली समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बाद में पूछना। नाउ मैं अभी अपना वो स्टार्ट करती हूँ क्लास। जो है मैं क्या बोलना चाहती थी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। जो वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम है इज गोइंग टू बी द बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो बक्कल कैविटी में क्या होगा, मेस्टिगेशन होगा और स्वेलिंग होगा। मेस्टिगेशंस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हमारे बक्कल कैविटी में टीथ और टंग होते हैं, राइट। जो मेस्टिगेशन जो तोड़ेगा, फूड को ब्रेक डाउन कौन करेगा, टीथ करेगा। मेस्टिगेशंस ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड स्वेलिंग फैसिलिटीज ऑफ स्वेलो। जो तुम स्वेलो करोगे, ठीक है, वो टंग ही तो करेगा, तो स्वेलो जो करोगे वो स्लाइवा के थ्रू ही होगा। तो स्वेलिंग फैसिलिटीज ऑफ स्वेलो। तो हम लोग का जो अगर क्वेश्चन पूछूं, वेयर द डाइजेशन पार्ट स्टार्ट्स, कहाँ पे स्टार्ट होगा, दैट इज योर बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। तो यहाँ पे जो टीथ होता है वो यूज टू मेस्टिगेट द फूड पार्टिकल्स टू कन्वर्ट इनटू सिंपलर प्रोसेस। कोई भी फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ के सिंपल प्रोसेस में कर देता है। और टंग क्या करता है, यूज टू मिक्स द फूड पार्टिकल्स विथ सलाइवा वेरी वेल। तो मेन थिंग्स प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी इज योर सलाइवा। तो सलाइवा में हम लोग को क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स मिलेंगे। सलाइवा में तुमको इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेगा, जैसे पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन, ये सब मिलेगा। एंजाइम्स होंगे, जैसे कि तुम्हारा सेलेवरी एमाइलेज व टाइलिन 30% ऑफ स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है। वो क्या करता है, स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है एंड ब्रेक डाउन द स्टार्च मॉलिक्यूल इनटू डाइसेक्राइड। वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में हेल्प करता है, जो स्टार्ट होता है तुम्हारे बक्कल कैविटी। आफ्टर देन लाइजोसोम्स होते हैं, जो कि तुम्हारे टीयर्स और सलाइवा में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया के सेल को लाइज कर देते हैं, जो हेल्प करते हैं इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया। उसके बाद म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है, एडहेर एंड लुब्रिकेट द फूड पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको बोलस के फॉर्म में बनाएंगे, हेल्प इन द एडहेरेशन, जिसको खाने को बोलस। अब मैं इसको ऐसे डायग्राम में तुमको समझाऊंगी। जो फर्स्ट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ पे होता है, हम लोग का बक्कल कैविटी में। वेयर द डाइजेशन पार्ट स्टार्ट्स, योर बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में क्या होगा, तुम्हारा मेस्टिगेशन होगा एंड स्वेलोइंग होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर क्वेश्चन पूछे वेयर द डाइजेशन पार्ट स्टार्ट इन ओरल, ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, योर ओरल कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो टीथ है क्या करता है, यूज टू मेस्टिकेट द फूड particles to convert into simple process। और टंग क्या करता है, स्वेलिंग में हेल्प करता है। टंग क्या करता है, is to mix the food
particles with saliva very well. तो डिफरेंट, अभी हमको मेन थिंग्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी वो है तुम्हारा स्लाइवा. तो मेन थिंग्स क्या हो गए तुम्हारे बकल कैविटी में? इस स्लाइवा. तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स तुम्हें मिलेंगे स्लाइवा में. ठीक है, दैट इज योर स्लाइवा. स्लाइवा में तुम्हें क्या क्या मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, लाइट्स, कुछ पोटाशियम मिलेगा, कुछ सोडियम मिलेगा, कुछ क्लोरीन मिलेगा. आफ्टर दैट एंजाइम्स. हमने सेलिवरी एमाइलेज के बारे में पढ़ा था, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं. ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज को हम टाइलिन भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है 30% ऑफ स्टार्च का डाइजेशन होता है. 30% ऑफ स्टार्च का क्या होता है? डाइजेशन होता है. इस सेलिवरी एमाइलेज क्या करता है? एक्ट करता है ऑन द स्टार्च मॉलिक्यूल. एक्ट ऑन द स्टार्च मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक्ट करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा. एंड क्या करेगा? ब्रेक डाउन स्टार्च molecules into डाइसैकेराइड. ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो तुम्हारा कहाँ पे स्टार्ट होगा? बक्कल कैविटी में. ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम्स होंगे. लाइसोसोम्स क्या करेंगे? lies the cell wall. Lies the cell wall. The cell wall of बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के जो सेल को है वो तोड़ देगा. उसके तोड़ने से क्या होगा? जो बैक्टीरिया है वो तो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे. ठीक है, ये क्या करेगा? लाइसोसोम. इट हेल्प इन द प्रोटेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया. तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तुम्हारे टीयर्स में होता है, स्लाइवा में होता है ये लाइसोसोम. राइट. अब पढ़ेंगे हम म्यूकस. म्यूकस क्या करता है? एडहर करता है और रुब्लिकेट में हेल्प करता है. एडहर एंड रुब्लिकेट द फूड पार्टिकल्स. क्या करता है? कन्वर्ट इनटू द बोलस. कोई भी जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको क्या करेंगे? एक साथ कंबाइन कर देंगे, बोलस के फॉर्म में कर देंगे. फिर ये जो बॉलस बनेगा तो हमें बोलते ना मुझे गिलते हेल्प करे और की. क्या होता है ये? हेल्प. म्यूकस क्या करता है? हेल्प इन द एडहेरेशंस एंड लुब्रिकेट. तो एडहेर प्लस लुब्रिकेट, ये सब करके जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स है उसको एडहेर कर देंगे, एक साथ बोलस के फॉर्म में कर देंगे. तो ये अब क्या होगा? म्यूकस करता है हेल्प इन द एडहेरेशंस, जो कि एक बोलस फॉर्म करेगा. खाना जो है वो बोलस के फॉर्म में हो जाएगा, गोल. आफ्टर दैट इट नीड टू बी ट्रांसफर टू फेरिंग्स. अब ये फेरिंग्स में ट्रांसफ़र होगा. ये हम लोग के फेरिंग्स में ट्रांसफ़र हो गया. आफ्टर दैट इसमें क्या होगा? फेरिंग्स में जाने के साथ साथ यहाँ पे डिग्लूटेशन होगा, बस स्वेलिंग होगा. डिग्लूटेशन अभी किसको बोलेंगे? जो हम बोलस को जैसे अंदर लेंगे गले से अंदर, तो उसको हम बोलते हैं डिग्लूटेशन. ठीक है, अब छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो अब गिल नहीं पाओगे ना. पहले क्या होगा? उसको बोलस के फॉर्म में होगा, उसके बाद वो फेरिंग्स के अंदर जाएगा. फेरिंग्स के अंदर के जाने साथ साथ तुम क्या करोगे? उसको निगल दोगे.
डिग्लूटेशन करोगे बस उसको स्वेलिंग कर दोगे। आफ्टर दैट वो तुम्हारे ऑसोफेगस में जाएगा, उसके बाद स्टोमक में जाएगा। तो फेरिंग्स से क्या होगा, डिग्लूटेशन होगा बा स्वेलिंग होगा। डिग्लूटेशन, स्वेलिंग, गिलने के बाद वो तुम्हारे ऑसोफेगस फूड पाइप में जाएगा। आफ्टर दैट पेरिस्टालसिस मूवमेंट के साथ वो हमारे स्टोमक में जाएगा, मतलब मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शंस होगा और रिलैक्सेशन होगा। मतलब जैसे कि तुम्हारा फूड पाइप है और खाना जो तुम्हारे अंदर गया ये जो तुम्हारा फूड पाइप है उसके बाद तुम्हारा ये स्टोमक होगा, राइट। तो यहाँ से जो बॉलस बन के आया ना, हमने निगल दिया, निगलने के बाद ये फूड पाइप में चला गया। यहाँ पे जब जाएगा ऑसोफेगस से जब स्टोमक में जाएगा तो यहाँ पे एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक बार रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा जो खाना है वो तुम्हारे स्टोमक में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार रिलैक्सेशन करेंगे, इस तरह से खाना तुम्हारे स्टोमक में चला जाएगा। तो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मसल्स का कॉन्स्ट्रक्शन होना, उसके बाद वो तुम्हारे स्टोमक में चला जाएगा। तो ये क्या होता है, ये वो मूवमेंट होता है, स्पेसिफिक मूवमेंट बाय व्हिच फूड यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम ऑसोफेगस टू द फ्यूचर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। तो यहाँ पे मूवमेंट होगा, फूड का ट्रांसफर होगा, जैसे ऑसोफेगस टू स्टोमक में जाने के लिए जो मूवमेंट्स होता है उसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने यही पढ़ा, एक बार बिली के बारे में जान लिया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करते हैं तुम्हारे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। आफ्टर दैट जो वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन हम लोग का होता है तुम्हारे बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी में, जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे मेस्टिकेशन होता है और स्वेलिंग होता है। तो मेस्टिकेशन कौन करता है, तुम्हारा टीथ करता है, यूज टू मेस्टिकेट द फूड पार्टिकल्स, उसको सिंपलर फॉर्म में कर देता है। उसके बाद स्वेलिंग होता है, जो टंग यूज टू मिक्स द फूड पार्टिकल्स विथ सलाइवा वेरी वेल, यहाँ पे तुम्हारा सलाइवा के साथ मिक्स होता है खाना, उसके बाद तुम स्वेलो करते हो। तो मेन पार्ट्स जो हमने पढ़ा बकल कैविटी में, मेन थिंग्स जो पढ़ा वो है सलाइवा। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स होते हैं सलाइवा में, हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं, सेलिवरी एमाइलेस। जो सेलिवरी एमाइलेस क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, तुम्हारे स्टार्च मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करके स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद जो स्टार्च मॉलिक्यूल से इनटू डाइसैकेराइड में फॉर्म हो जाता है। आफ्टर द सलाइवा में कुछ लाइसोसोम्स होते हैं जो कि तुम्हारे पाए जाते हैं टीयर्स एंड सलाइवा में। वो क्या करते हैं, सेल वॉल, बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देते हैं, जिससे हमें हेल्प होता है, हेल्प इन द प्रोटेक्शंस फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसके बाद म्यूकस करता है हेल्प इन द एडहेरेशन, छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ता है, उसके बाद एक साथ उसको एक कर देता है, सेम करके बॉलस के फॉर्म में बना देता है। फिर वो ट्रांसफर होता है तुम्हारे फेरिंग्स में, फेरिंग्स में डिग्लूटेशन होता है और स्वेलिंग होता है। जो तुम गिलते हो उसको बोलते हैं डिग्लेटेशन। जैसे खाना जेरकम तुम्हें गिलो और गिला करके बोले दैट इज योर डिग्लूटेशन बा स्वेलिंग। उसके बाद क्या होगा, ऑसोफेगस में जाएगा। आफ्टर दैट ऑसोफेगस से जब स्टोमक में एंट्री करेगा जो बॉलस है, तो वहाँ पे पेरिस्टालसिस मूवमेंट होंगे, कुछ मूवमेंट बाय विच फूड यूज टू ट्रांसफर फ्रॉम ऑसोफेगस टू स्टोमक, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। बस यहाँ तक, ओके। आज के लिए इतना है। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे क्वेश्चन करना, मैं फिर से एक बार तुम्हें अगर ऑनलाइन उसमें आऊँगी तो तुम लोग को समझा दूँगी। तो थैंक यू।